जय श्री कृष्ण मेरे आत्मीयजनों, मेरे स्नेहीजनों। कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज हम बात करते हैं अहोई अष्टमी के ऊपर। करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद अहोई अष्टमी आती है। इस बार बहुत ही दुर्लभ योग बन रहे हैं और ये दुर्लभ योग पूजा के फल को अनंत गुना बढ़ा भी देते हैं। अमृत सिद्धि योग, लक्ष्मी कुबेर योग, ये दोनों बड़े ही महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। संतान की लंबी आयु और उनकी रक्षा हेतु यह निर्जल व्रत किया जाता है। पूजा का शुभ फल है सायंकाल 5:33 से 6:52 तक के लिए। पूजा शुभ फल में की जाए तो फल भी शुभ ही प्राप्त होते हैं। विधि जान लेते हैं अहोई अष्टमी को किस प्रकार से हम स्थापित करते हैं अपने घर में। अहोई अष्टमी के दिन सर्वप्रथम प्रातःकाल स्नान करके सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए और वहीं पर अहोई अष्टमी के व्रत का संकल्प भी ले लेना चाहिए। संकल्प की विधि आपको कार्तिक स्नान के पहले वीडियो में दी है, उसे दोबारा देख लें। निर्जल व्रत का विधान है अहोई माता की स्थापना के लिए अपने घर के मंदिर का ही चुनाव करें। चूँकि दीपावली अथवा गोवर्धन पूजा तक अहोई को रखना होता है, अतः सुरक्षित स्थान पर चौकी पर ही स्थापना करें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके अहोई माता का कैलेंडर स्थापित करें। मैंने करवा चौथ की कथा में भी आपको बताया था कि एक चांदी की 2x2 की अथवा और बड़ी अथवा और छोटी पतरी पर गणेश और चौथ माता तथा अहोई माता का एक चित्र बनवा लेते हैं, यानी कि 2 अलग अलग बनवाते हैं, गणेश चौथ माता का अलग और अहोई माता का अलग। तो इससे क्या होता है कि हर साल पूजा में आसानी हो जाती है और हमें बहुत अधिक परेशानी नहीं उठानी पड़ती है नए कैलेंडर अथवा फ़ोटो आदि के लिए। और चांदी का होता है तो शुभ भी होता है और प्रतिष्ठित भी हो जाता है। जब हम हर साल पूजा करते हैं तो कोई भी चांदी के ऊपर अगर स्थित है कोई तस्वीर अथवा कोई भी चित्र, तो प्राण प्रतिष्ठा भी उसमें हो ही जाती है। तो चौकी के बीच में गेहूं के दानों पर अहोई माता को विराजमान करें। उनकी बाईं ओर 2 घड़ भरें, अर्थात 2 छोटे मिट्टी के कलश लें। एक को जल से भरें, दूसरे को अनाज से भरें। अनाज का कलश रखने से पहले अनाज का ही आसन देना चाहिए, फिर इसके ऊपर जल का कलश रखें। दोनों कलश में ढक्कन ज़रूर रखें। ऊपर वाले ढक्कन में कुछ अनाज के दाने और पताशे रख दें। सामने दीपक तैयार करके रखें और दीपक के नीचे भी 8-10 दाने अनाज के रखें और 2 घड़ के ऊपर स्याहू माता की माला जो चांदी के मनके से तैयार की जाती है वो भी रख लें। माता के पूजा के लिए भोग जो रखेंगे वो मीठे में रखेंगे हम, हलवा अथवा पूरी या जो आपके रिवाज है वो आप बनाएं। और माता के सामने दिन में जो हम रखेंगे भोग वो फल आदि रखेंगे, ऋतु फल रखेंगे, सिंघाड़ा सेव आदि रखेंगे। सायंकाल में पूजा करें। पूजा अपने घर में करनी चाहिए। कथा आप चाहें तो अपनी सखियों के साथ कहीं भी बैठ करके सुन सकते हैं। कथा सुनने के लिए हाथ में गेहूं के 7 अथवा 9 दाने लेने चाहिए तथा कथा सुनने के बाद उन्हें साड़ी के पल्लू अथवा पूजा की थाली में ही रखें। चंद्र दर्शन के पश्चात इन्हीं दानों के साथ में अर्घ दें और चंद्रदेव से आशीर्वाद लें। पूजा की विधि कि किस तरह से हम पूजा करेंगे। सर्वप्रथम 2 घड़ पर स्वास्तिक का निशान बनाएं। गणेश जी महाराज की पूजा करें रोली मोली से तथा उसके पश्चात अहोई माता के 7 पुत्रों सहित माता की पूजा करें। मौली धारण कराएं, भोग लगाएं, कहानी सुनें तथा कहानी के बाद माला गले में डाल लें। जो हमने स्याहू माता की माला बनाई है वो गले में डाल लेनी चाहिए। सासू माँ को सासू माँ के लिए बायना निकालना चाहिए जो पूजा के बाद उनको देना है। उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेना है। चंद्रमा को अर्घ्य देना है और उसके बाद भोजन करना है। फिर माला गले से उतार करके गुड़ का भोग लगा करके माथे से लगा करके माला को मंदिर में रख दें अथवा कहीं सुरक्षित स्थान पर अंदर रख दें। जितने बेटे हों उतने दाने माला में डालती जाएं तथा बेटों के विवाह के बाद भी 1-1 दाने हमको डालने चाहिए। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं और बच्चों की दीर्घायु करती हैं तथा घर में नित्य नए मंगल करती हैं। इस दिन पेठा फल दान करने का विशेष महत्व है। जल्दी से कथा भी सुन लेते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे और 7 बहुएं थी तथा एक बेटी भी थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं जो हैं वो अपनी इकलौती ननद के साथ में जंगल में खदान में मिट्टी लेने गई। जहाँ वे मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याहू सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी।
तब ननद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने मना कर दिया था, किंतु ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली और इसके बाद जब उसके जो भी लड़का होता था 7 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। एक दिन पंडित जी को बुलाकर उन्होंने पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा, तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याहू माता की सहेली होती है, वह तुम्हारी कोख को ठीक कर देगी। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे की सफाई कर जाती थी। गौ माता सोचती थी कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है। एक दिन जब उन्होंने देखा तो सुबह तड़के ही बहू सफाई कर रही थी, तो उन्होंने पूछा गौ माता ने कि क्या बात है, इतनी सेवा कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए। साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी सहेली है और उन्होंने मेरी कोख बांधी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा चलो। फिर गौ माता 7 समुद्र पार अपनी बाइली के पास यानी कि सहेली के पास उसको लेकर के चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगी। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था, उसको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई तो उसने वहाँ खून पड़ा देख करके ये समझा कि बहू ने ही मेरे बच्चे को मारा है, तो वह बहू के चोंच मारने लगी। तब बहू बोली, तेरे बच्चों को मैंने नहीं मारा, बल्कि तेरे बच्चों को सांपों से मैंने बचाया है, मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। ये सुन करके गरुड़ पक्षी बोली कि मांग तू क्या मांगती है। तो वह बोली कि 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, तो मुझे उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठा करके स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी कि तू मेरी सेवा कर। बहू ने उसके पैर वैर दबाए और उसकी सेवा की। इस पर स्याहू माता ने कहा कि तुमने मेरी बहुत सेवा की है, बोलो क्या मांगती हो मुझसे, मैं क्या वरदान दूं तुम्हें। तो वह बोली कि मेरे एक भी बेटा नहीं है, तो तुम मुझे बेटा होने का वरदान दो। स्याहू माता बोली कि क्या बात है। तो उसने कहा कि क्या वचन देती हो। स्याहू माता ने कहा कि हाँ, मैं वचन देती हूँ कि तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। तब साहूकार की बहू ने कहा कि मेरी कोख तुमने बंद कर रखी है, तुम्हारे पास बंद पड़ी है मेरी कोख, तो तुम उसको खोल दो। सुन करके स्याहू माता बोली कि तुमने मुझे ठग लिया है, पर अब क्योंकि मैं वचन में बांधी गई हूँ तो अब तुम्हारी कोख मैं खोल देती हूँ। तुम घर जाओ, तुझे 7 बेटे बहुओं के साथ में हंसते खुशते मिलेंगे। घर जा कर के उजमन करना तथा 7 अहोई बना करके 7 कढ़ाई करना। वह लौट करके घर आई तो देखा कि 7 बेटा बहू बैठे हुए हैं। वह बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, उजमन किया तथा 7 कढ़ाई भी की। अष्टमी के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो, और बच्चों से कहा कि अपनी चाची के घर जा कर के देखो कि अभी तक उसके रोने की आवाज़ क्यों नहीं आई है। बच्चों ने जाकर देखा कि वह तो कुछ मांट रही है और खूब उजमन हो रहा है, उत्सव हो रहा है उसके घर में। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आई और कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। तब उसने कहा कि तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, पर मेरी कोख जो बंधी थी वह भी स्याहू माता की कृपा से ही खुल गई है। स्याहू माता ने जिस प्रकार छोटी बहू की कोख खोली, उसको सब कुछ दिया, सुख संपत्ति दिया। इसी प्रकार में सब कहानी सुनने वालों को, हुंकारा भरने वाले को, सबको खूब प्रसन्न रखना, आनंद से रखना, सबको खूब संतान देना। जय अहोई माता की। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।